अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था भारत थी, और अगर मैं ये भी कहूं कि उसी भारत के पास मौका था दुनिया की पहली सुपर पावर बनने का, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। और अगर वो घटना कभी हुई ही नहीं होती तो शायद आज दुनिया का नक्शा ही अलग होता। शायद अमेरिका नहीं बल्कि भारत दुनिया पर राज कर रहा होता, या फिर भारत नाम का कोई देश ही नहीं होता। रुकिए, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। आज हम जानेंगे कि अगर भारत कभी ब्रिटिश का गुलाम नहीं होता तो क्या होता। साल 1757। बंगाल की जमीन पर धुआं उठ रहा था। हवा में बारूद की गंध थी और कुछ ही पलों में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का भविष्य बदल देती। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है, अगर उस दिन सिर्फ एक फैसला बदल जाता तो आज शायद भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता, या शायद भारत नाम का कोई देश ही नहीं होता। क्योंकि उस दिन एक लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, वो लड़ाई थी भारत के भविष्य की, और उस लड़ाई का नाम था प्लासी। लेकिन प्लासी को समझने से पहले हमें वापस जाना होगा उससे भी पहले के भारत में, एक ऐसा भारत जो आज के भारत से बिल्कुल अलग था। साल 1700। दुनिया के नक्शे पर एक देश था जो ना सिर्फ अमीर था बल्कि इतना शक्तिशाली था कि यूरोप के बड़े बड़े देश भी उस पर निर्भर थे। वो देश था भारत। उस समय जब यूरोप के कई देश अभी भी विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे, भारत व्यापार, उद्योग और कला में दुनिया से कई कदम आगे था। बंगाल का मलमल इतना महीन कि कहा जाता था हवा जैसा हल्का कपड़ा। दक्षिण भारत का वुड स्टील, जिससे यूरोप के सबसे बेहतरीन हथियार बनते थे। सूरत और मुर्शिदाबाद जैसे शहर जहां विदेशी व्यापारी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक खजाना था, और दुनिया की हर बड़ी ताकत उस खजाने तक पहुंचना चाहती थी। इतनी ताकत होने के बावजूद भारत में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी एकता की कमी। भारत उस समय एक देश नहीं था, वो कई राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो चुका था, मराठा साम्राज्य उभर रहा था, दक्षिण में मैसूर अपनी ताकत दिखा रहा था, और हर राज्य अपनी अपनी सत्ता बढ़ाने में लगा था। कोई एक केंद्र नहीं था, कोई एक नेता नहीं था, और यही वो दरार थी जहां से विदेशी ताकतों ने भारत में कदम रखा। इसी दौरान एक छोटी सी कंपनी भारत आई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उनका मकसद साफ था, व्यापार करना। वे भारत से मसाले, कपड़े और अन्य सामान खरीदकर यूरोप में बेचते थे। शुरुआत में भारतीय शासकों ने उनका स्वागत किया क्योंकि वे उन्हें सिर्फ व्यापारी समझते थे। लेकिन धीरे धीरे ये व्यापारी राजनीति में घुसने लगे। उन्होंने देखा भारत बटा हुआ है, राजा आपस में लड़ रहे हैं, और यही मौका है अपना नियंत्रण बढ़ाने का। अब कहानी पहुंचती है बंगाल की तरफ। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर क्षेत्र था, और वहां के नवाब थे सिराज उद दौला। सिराज उद दौला युवा थे, जोश से भरे हुए, लेकिन अनुभव में थोड़े कम। उन्होंने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को खतरा माना और उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके ही दरबार में एक ऐसी साजिश चल रही है जो उन्हें अंदर से तोड़ देगी। उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो चुके थे। 23 जून 1757, प्लासी का मैदान। एक तरफ सिराजुद्दौला की सेना, दूसरी तरफ अंग्रेजों की छोटी सी सेना। संख्या के हिसाब से भारतीय सेना बहुत बड़ी थी, जीत तय लग रही थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर, जो युद्ध में साथ देने वाले थे, उन्होंने अपनी सेना को पीछे हटा लिया, और बस यहीं से इतिहास बदल गया। एक मजबूत सेना अचानक कमजोर हो गई, और अंग्रेजों ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने भारत में पैर जमाने का मौका दे दिया। अब सोचिए, अगर मीर जाफर ने धोखा नहीं दिया होता, अगर सिराजुद्दौला जीत जाते तो क्या होता? शायद अंग्रेज भारत में कभी ताकत नहीं बना पाते। भारत का व्यापार भारतीयों के हाथ में ही रहता, और इतिहास की दिशा पूरी तरह बदल जाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत थी। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, अब वो शासन बन गई। उन्होंने बंगाल की संपत्ति पर कब्जा किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपना नियंत्रण बढ़ाने लगे। भारत की संपत्ति, जो कभी भारत की ताकत थी, अब वही उसकी कमजोरी बन गई। अब भारत एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां से वापसी आसान नहीं थी। एक तरफ अंदरूनी लड़ाइयां, दूसरी तरफ बाहरी ताकतों का दबाव, और बीच में एक आम इंसान जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके देश के साथ क्या हो रहा है। अब तक आपने देखा कैसे एक छोटी सी घटना, एक धोखा, एक फैसला इतिहास को बदल सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ये सब नहीं होता, अगर प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज हार जाते, तो क्या भारत आज एक सुपर पावर होता, या फिर आपसी लड़ाइयों में ही बिखर जाता? क्योंकि अगले एपिसोड में हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज हार जाते हैं और भारत का इतिहास एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ता है।
जहां भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकता था या फिर कई टुकड़ों में बिखर सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस दुनिया में शायद आप और मैं एक ही देश के नागरिक भी नहीं होते। तो आखिर प्लासी की एक जीत ने हमें क्या दिया और एक हार? एक ऐसा भारत जो दुनिया बदल सकता था। प्लासी की लड़ाई बस एक धोखा और इतिहास बदल गया। लेकिन इस बार सोचिए, अगर वो धोखा हुआ ही नहीं होता, अगर सिराजुद्दौला जीत जाते, अगर अंग्रेजों की हार होती, तो क्या भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता? या फिर इतिहास हमें एक और भी खतरनाक सच दिखाता? क्योंकि कभी कभी हार ही वो चीज होती है जो एक देश को एकजुट करती है और जीत उसे टुकड़ों में बांट देती है। 23 जून 1757, प्लासी का वही मैदान। बारिश हो रही है, तोपों की आवाज गूंज रही है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। मीर जाफर धोखा नहीं देता। वो अपनी पूरी सेना के साथ सिराजुद्दौला का साथ देता है। और फिर जो होना था वो होता है। अंग्रेजों की छोटी सी सेना भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाती और कुछ ही घंटों में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से बाहर निकाल दी जाती है। इस जीत का असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहता, पूरे भारत में एक संदेश जाता है, अंग्रेज अजेय नहीं है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता। असल इतिहास में अंग्रेजों की हर जीत ने डर पैदा किया, लेकिन इस दुनिया में डर नहीं, आत्मविश्वास पैदा होता है। मराठा, मैसूर, सिख सबको एहसास होता है कि विदेशी ताकतों को हराया जा सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अब क्या? क्या भारत एकजुट होता या फिर अपनी अपनी जीत में बिखर जाता? इतिहास संकेत देता है कि उस समय के शासक अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित थे। उनका लक्ष्य राष्ट्र नहीं, सत्ता था। तो संभव है कि जीत के बाद भी भारत एकजुट नहीं होता। अब मैदान खाली है और अलग अलग साम्राज्य आमने सामने हैं। मराठा बनाम मैसूर, सिख बनाम अफगान प्रभाव, राजपूत बनाम रियासतें, एक के बाद एक युद्ध, और भारत एक लंबी इंटरनल वॉर में फंस सकता था, यूरोप की तरह, जहां छोटे छोटे देश सालों तक लड़ते रहे। अगर भारत में भी ऐसा होता तो शायद एक यूनाइटेड इंडिया कभी बनता ही नहीं। लेकिन उम्मीद भी थी, अगर कोई एक शक्तिशाली नेता उभरता तो भारत एकजुट हो सकता था। मराठा साम्राज्य पहले ही मजबूत था और शायद वही भारत को एक कर सकता था। अब सोचिए, जापान जैसा रास्ता, जहां बिना गुलामी की मॉडर्नाइजेशन हुआ। अगर भारत भी ऐसा करता तो शायद 1800s में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता। कारखाने, रेलगाड़ियां, तकनीक, और भारत बन जाता दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। लेकिन खतरा खत्म नहीं होता। फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड फिर से कोशिश करती, और अगर भारत कमजोर होता तो शायद इस बार वो बट जाता। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अंग्रेज नहीं आती तो क्या भारत आज जैसा होता? क्योंकि अंग्रेजों ने एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया, लॉज, रेलवेज, कम्युनिकेशन। अगर ये सब नहीं होता तो शायद मॉडर्न इंडिया बनने में देर होती।